सभी को राम राम। मैं BS पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कला के टेक्निक्स और माध्यम्स के बारे में बताया था कि कला की कौन कौन सी टेक्निक्स होती, कौन कौन से माध्यम होते हैं। इसी लेसन में अगला हमारा टॉपिक है मुद्रण का, प्रिंटिंग का। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ड्राइंग कमीशन के नाम से, आप वहाँ पे जा कर के पिछला वीडियो भी, सारे वीडियो पिछले जो देख सकते हैं। तो हमने टेक्निक्स के बारे में पिछले पढ़ा था, जिसमें कि हमने विस्तार से पढ़ा था और उसके MCQ भी हमने क्लियर किए थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे मुद्रण के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में। ये भी एक टेक्निक है, तो अध्याय का ही, इसी अध्याय का ही अगला पार्ट है हमारा इस मुद्रण का। तो इसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रण। मुद्रण का तात्पर्य छपाई से है। मुद्रण मीन्स छपाई किसी की करनी है, अर्थात किसी भी सतह पर वैज्ञानिक विधियों से संयोजन द्वारा स्पष्ट और सुनियोजित छाप लेने की क्रिया को मुद्रण कहते हैं। तो वैज्ञानिक विधि का मतलब ये है कि जो मशीनों से हम कोई छपाई करते हैं, जैसे प्रिंटिंग हम निकालते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग है, चाहे प्रिंटिंग मशीन से हम कार्य करें, चाहे प्रिंटर से कार्य कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक विधि से, क्योंकि वो सुनियोजित है, पहले ही हमने उसमें देख लिया कि हमने क्या चीज़ प्रिंट करानी है और बिल्कुल सही ढंग से जो है वो छपाई होती है, तो उसको मुद्रण को जो है उसको कहते हैं, हम उसको कहते हैं मुद्रण। जो वैज्ञानिक विधि से हम जो है वो प्रिंटिंग करते हैं। पूर्व काल में छपाई एक सीमित परिवेश में थी। वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते रहे हैं, जो लकड़ी के ब्लॉक से प्रारंभ होकर लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, ऑफसेट, ग्रेव्योर, स्क्रीन प्रिंटिंग तथा लेजर मुद्रण आदि के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, जो निम्न प्रकार से है। तो ये जो जितने भी हमने नाम लिए हैं यहाँ पे, जैसे ब्लॉक मीन्स पहले मोर होती थी, मोरे अभी भी होती है, तो वो सबसे आसान तरीका था। पहले लकड़ी की मोरे बनती थी, तो वो भी सेम जो उसके ऊपर गुथ दिया जाता था, वो तो सारा ही जो है वो प्रिंट कागज पे आ जाता था। तो इसी तरह से जो सबसे पहले वहाँ से जो है वो मुद्रण का कार्य शुरू हुआ, और उसके बाद जैसे लेटर प्रेस है, लिथोग्राफी है, ऑफसेट प्रिंटिंग है, हमारी ग्रेवियो प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग या लेजर मुद्रण जो है, लेजर प्रिंटिंग है। तो ये सारी जो है प्रिंटिंग हुई। अब इनको हम एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं कि किसका क्या कार्य और कैसे, कहाँ पे किसका यूज होता है, कब से यूज हुआ है। तो एक एक जो है हम इसको विधि को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें अक्षर मुद्रण, लेटर प्रेस जो है। लेटर प्रेस मुद्रण की सबसे पुरानी तकनीक है। लेटर प्रेस जो है वो मुद्रण की सबसे पुरानी तकनीक है, पुरानी विधि है ये, जो आज भी प्रचलित है। प्राचीन काल में मुद्रण के लिए लकड़ी के गुटके, ब्लॉक का विकसित रूप लेटर प्रेस है। तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि लकड़ी के गुटके बनाए जाते थे, मोहर बनाई जाती थी, उसके ऊपर अक्षर गूंथ दिए जाते थे और उनको फिर कहीं पे भी लगाए तो वो मोहर लग जाती थी। रबर के स्टैंप को भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं। तो अब जो हम स्टैंप लगाते हैं तो रबर की स्टैंप भी उसी श्रेणी में हम रखी जाती है। अक्षर मुद्रण का सिद्धांत है, अक्षर जो है वो अक्षर मुद्रण का सिद्धांत है उभरी हुई सतह के द्वारा मुद्रण। लेटर प्रेस में टाइपों को कंपोज करके वांछित आकार का पृष्ठ बनाकर मशीन पर छापा जाता है। तो जो भी हमें बनाना होता है, जो भी अक्षर हमें बनाना होता है, उसको कंपोज करके जो है वो वांछित मीन्स जो आपको चाहिए वही जो है वो उसमें हम उसको छापते हैं। टाइप में वर्ण आदि धातु के आयताकार रूप के ऊपर के भाग में उल्टा खुदा हुआ है जो सीधा छपता है। तो होता क्या है, एक्चुअली जब भी मोर बनती है तो उसके ऊपर वो उल्टे अक्षर होते हैं,
और जब हम उसको लगाते हैं किसी कागज़ पे, कहीं पे भी हम मोहर लगाते हैं तो वो जो है वो बिल्कुल सीधा हमारा छप जाता है। तो उनको जो हम बोलते हैं मुद्रण, या हम उसको बोलते हैं मोहर और अक्षर मुद्रण, खासकर हम उसको बोलते हैं। अगली विधि हमारी है ग्रेवियो मुद्रण। अब ग्रेवियो मुद्रण क्या है? इंटेग्रियो का व्यावसायिक रूप ग्रेवियो है। इंटेग्लियो गहरे तल की छपाई। इंटेग्लियो मीन्स जो बैकग्राउंड होता है वो गहरा होता है, डार्क होता है, तो उसको बोलते हैं इंटेग्लियो। 15वीं सदी से पूर्व की जर्मन की दूसरी सबसे पुरानी मुद्रण तकनीक है। जर्मन 15वीं सदी में जो है वो ये जर्मन में सबसे दूसरी जो है सबसे पुरानी थी। पहली तो वही थी जो हमने पढ़ दी ना, लकड़ी की स्टैंप वाली, गुटके वाली, और ये जो है वो दूसरी सबसे पुरानी तकनीक है। तो याद आप कर लें इसको, एक तो सन और एक आपका ये देश जो बताया जर्मन जो बताया गया। यह प्रक्रिया अक्षर मुद्रण के ठीक विपरीत होती है। कैसे होती है? जिस छवि को छापना हो उसे फ्लैट की सतह पर अम्लेखन कर देते हैं। इसके बाद फ्लैट में स्याही लगाकर ऊपर से साफ कर देते हैं, जिससे स्याही केवल अम्लेखन या गोदे हुए जो अक्षर होते हैं ना, हुए भाग में रह जाती है। जब प्रिंट किया जाता है तो कागज एचिंग किया हुआ स्थान ही स्याही सोख लेता है तथा पेपर पर आकृति अंकित हो जाती है। तो ये कह रहा है जैसे हम मोहर लगाते हैं सेम वही चीज़ है, पर ये थोड़ा सा अलग क्या है कि इसमें जो है अक्षर बाहर को नहीं गुदे होते, अक्षर फ्लैट होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जब हम इसको यूज करते हैं तो वो सारे अक्षर जो है वो हमारे कागज पे आ जाते हैं। आधुनिक ग्रेवियोर प्रणाली को फोटोग्रेवियोर कहते हैं, क्योंकि इससे फोटोग्राफी और इंटीग्लियो दोनों का सम्मिलित रूप होता है। तो ये जो हमारी थी ग्रेवियो प्रिंटिंग के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। अगली हमारी विधि जो है वो है स्क्रीन मुद्रण। तो स्क्रीन मुद्रण को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्क्रीन मुद्रण, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? वर्तमान में यह मुद्रण की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो इससे जो है अब ये मैंने भी अच्छे से स्क्रीन प्रिंटिंग पढ़ी है। इसमें हम वेडिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या ये बता रहे हैं। इसको सीरीग्राफी और पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा प्रयोग किया जाता है, जो कपड़े के छिद्रों, जाली की संघनता मीन्स कितनी गहरी कितनी डार्क जाली है के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब जालियाँ कैसी कैसी होती है? जैसे 50 मेस, 80 मेस, 140 मेस या 220 मेस इत्यादि। अच्छी प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा मेस, ज़्यादा नंबर के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास स्टेंसिल के आधार पर होता है। तो इसमें क्या किया जाता है? ये एक वाटर पेपर होता है जो कि कंप्यूटर से निकलता है। जो भी आपने वेडिंग या विजिटिंग कार्ड छापना होता है उसको फिर जो ये कपड़ा बता रहे हैं ना नायलॉन का, ये स्क्रीन होती है। स्क्रीन पे उसको लोशन के साथ जो है वो वाटर पेपर को लगाया जाता है। फिर उसको लोशन से ही उसके केमिकल्स होते हैं जिससे उसको फिर धो दिया जाता है। तो बाहर की चीज़ें सारी धो देते हैं और जितना हमने छापना होता है वो अक्षर गूंथा हुआ जो है वो और उसमें रहता है। फिर इसके ऊपर कलर लगा करके स्टॉपर से जो है वो स्क्रीन के नीचे कागज़ लगाते हैं, फिर स्टॉपर से उसमें कलर को जो है वो लगाते हैं और उससे जो है ना बढ़िया से कागज़ जो छप जाता है हमारा। अब विजिटिंग कार्ड रहता है, वेडिंग कार्ड है, पर इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि कलर एक ही रहता है। दूसरा कलर लगाने के लिए फिर दोबारा से सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। मतलब बटर पेपर तो वही रहता है पर कलर के लिए फिर वो जो है वो धोना पड़ता है सारा कलर, और सारे कागज़ जो है दोबारा से फिर उसी तरह से प्रोसेस में लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसमें कार्य होता है। अगली हमारी प्रक्रिया है लिथोग्राफी। अब लिथोग्राफी किसे कहते हैं? यह एक समतल धरातल से पानी और तेल के
बेमनियस के सिद्धांत पर आधारित मुद्रण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मुद्रणीय और अमुद्रणीय तत्व दोनों समतल होते हैं, जिससे रसायनों के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग में मैंने बताया था ना, ये भी सेम वैसा ही, थोड़ा थोड़ा सा इसमें फर्क है, इसलिए इसे समतल मुद्रण भी कहा जाता है। लिथोग्राफी शब्द दो शब्दों लिथो और ग्राफी का संयुक्त शब्द है, जिसमें लिथो का अर्थ पत्थर और ग्राफी का अर्थ रेखांकन या व अंकन है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्थर से मुद्रण या अंकन लिथोग्राफी है। तो लिथोग्राफी कहाँ की यूज हो जाती है? पत्थर से जो है ना, इससे मुद्रण या अंकन कार्य होता है। लिथोग्राफी के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है वो लिथोग्राफी है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। लिथोग्राफी के बारे में से यही भी पूछा जाता है कि लिथोग्राफी की मुद्रण कहाँ पे होती है, तो ये पत्थर से जो है लिथोग्राफी की मुद्रण होती है। ये इसका एक पॉइंट ये बहुत अच्छा बन जाता है। और दूसरा ये कि कौन सा पत्थर यूज होता है, तो चूने का पत्थर जो इसमें यूज होता है। भारत में सन 1822 में लिथोग्राफी द्वारा मुद्रण आरंभ हुआ। तो लिथोग्राफी भारत में कब से शुरू हुई है? 1822 से। ये भी आप अच्छे से नोट कर लें। प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इस पद्धति का प्रयोग चित्रों को मुद्रित करने के लिए किया जाता था। तो ये हमारी थी लिथोग्राफी। अगली हमारी है ऑफसेट प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग को प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग, क्योंकि इस प्रक्रिया में छपाई वाला और ना छपने वाला हिस्सा लगभग एक ही तल पर होता है। जो चीज़ आपने छापनी है और जो नहीं छापनी है, दोनों एक ही तल पर होता है। इस पद्धति को अप्रत्यक्ष मुद्रण भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में छवि पहले प्रिंटिंग फ्लैट से रबर ब्लैंकेट पर स्थानांतरित होता है। जो रोलर होता है ना, जैसे पैम्फलेट्स जो बनाते हैं वो ऑफसेट प्रिंटिंग से ही बनते हैं। पैम्फलेट वगैरह बड़े बड़े चार्ट जो हमारे बनते हैं, छपते आते हैं, तो वो जो है वो रबर का रोल होता है, उसके ऊपर उसको लगाया जाता है। तदुपरांत ब्लैंकेट से पेपर पर स्थानांतरित होता है। फिर जो रोलर होता है ना, वो घूमता है, उसमें साथ साथ पेपर भी घूमता रहता है और वो उसके बाद जो है वो कागज के ऊपर छप जाता है। इस प्रकार यह एक अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रक्रिया है। प्रिंटिंग की इस पद्धति का आविष्कार सन 1906 में किया गया। तो ये सस्ता भी है, मशीन तो इसकी काफ़ी महंगी है, पर जब इसको ऑफसेट प्रिंटिंग को आप लगा लेते हैं तो उसके बाद इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है बाकी प्रिंटिंग के हिसाब से। तो ये हमारा है ऑफसेट प्रिंटिंग है, जिससे हम पैम्फलेट वगैरह जो बनाते हैं, छापते हैं, सबसे अच्छा जो है ये, इससे जल्दी कार्य हो जाता है। अगला हमारा है फ्लेक्सोग्राफी। यह एक प्रकार की रिलीफ प्रिंटिंग है। कौन सी प्रिंटिंग है? रिलीफ प्रिंटिंग है, जिसमें रबर या मुलायम प्लास्टिक को ढालकर फ्लैट तैयार करते हैं। इस प्रिंटिंग में फर्स्ट ड्राई इंक एनिलीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे एनिलीन प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेक्सोग्राफी पैकेजिंग प्रिंटिंग के लिए श्रेष्ठ एवं लोकप्रिय है। तो ये हमारी है फ्लेक्सो प्रिंटिंग, या इसको बोलते हैं एनिलिंग प्रक्रिया, इसको बोलते हैं। अगला हमारा है थर्मोग्राफी। अब थर्मोग्राफी क्या होती है? ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है। इसके द्वारा उभार को कम खर्च में दिखाया जाता है। ठीक है जी। थर्मोग्राफी को बिजनेस कार्ड, निमंत्रण पत्र आदि
कागजों को छापने में प्रयोग करते हैं। तो बिजनेस कार्ड और निमंत्रण पत्र छापने में ज़्यादातर जो है वो थर्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है होलोग्राम। होलोग्राम क्या है? यह प्रिंटिंग का सबसे आधुनिक तरीका है, सबसे एडवांस तरीका है, जिसमें किसी मूल डिजाइन की 3D त्रिआयामी छवि को लेजर किरणों से तैयार किया जाता है। इस विधि से लोगो आदि मुद्रित किए जाते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है, या जैसे हमारा यूट्यूब चैनल ही है, इसका भी एक लोगो है DS ड्राइंग स्टडी के नाम से। तो इस तरह के लोगो जो बनाए जाते हैं, यदि वो छापना है तो उसको बोलते हैं होमोग्राम माध्यम से प्रिंटिंग से जो है उसको छापने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें लास्ट हमारे लिए है DTP लेजर मुद्रण। तो ये क्या है? यह एक आधुनिक मुद्रण प्रक्रिया है। इसमें प्रिंटिंग काल्पनिक इमेज को कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा प्रस्तुत करता है। काल्पनिक मतलब मन में सोचा हुआ है, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं था या आधार पे नहीं है, तो जो मन में आपने कुछ सोचा हुआ है उस तरह की प्रिंटिंग आप कंप्यूटर में बना सकते हैं और उसको जो है ना आप मुद्रित कर सकते हैं, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। तो वो जो मुद्रण है हमारा, वो हमारा है DTP लेजर मुद्रण। तो ये हमारा जो है वो मुद्रण प्रक्रिया पे आज का हमारा चैप्टर था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग।